हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेकर आया जो कि उनके बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं कि हम लोग ये क्या अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री के अध्ययन अंतर्गत कौन से लेसन का अध्ययन करेंगे और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि जो जो इस बोर्ड एग्जाम में कंफर्म कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, मेरे पहले देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या करा। क्वेश्चन जो दिया गया आपसे, क्वेश्चन यह बोला मेरे प्यारे कि भैया कारण देते हुए निम्नलिखित अपक्रियाओं के प्रकार बताइए। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको यह बताना सर, जो ये अपक्रिया आपके बीच लिखा गया, यानी आप लोगों के सामने भैया ये जो अपक्रियाएं लिखी गई है, ध्यान रखिएगा कितनी अपक्रियाएं आपके बीच से 10। कितनी है? 10। और 10 अपक्रियाएं आपके बीच में लिखी गई है, यानी आपके सामने लिखी गई है। आप लोग इसमें यह बताना सर कि इसमें से कौन सी अपक्रिया है और क्या कारण है कि वो वही अपक्रिया है। यानी आपको क्वेश्चन सही बोला, कारण दे दीजिए भैया, और कारण दे करके यह हमको बता दीजिएगा कि यह अपक्रिया कौन सी है, क्योंकि आपको मैंने अपक्रिया क्या कर दिया, बता दिया है। अगर नहीं पता आपको है, हमारे पहले वाले केमिस्ट्री पार्ट में चले जाइएगा, उसमें आपको बता दिया गया है कि सर अपक्रियाएं क्या होती है और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कौन कौन सी अपक्रिया होती है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपक्रिया यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे, कि कह रहा है क्या, जब जिंक, यानी किसमें, कि जिंक में अपक्रिया कराई गई, किसकी मेरे प्यारे, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका कराया गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कराया गया। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्या मिला, गैस मिला। अब इसमें मिला तो इसमें यह बताना मेरे प्यारे कि यह अपक्रिया है कौन सी, आपको यह बताना। चलिए फटाफट बताइए यह अपक्रिया कौन सी है मेरे प्यारे, जल्दी बताइए मेरे प्यारे। तो अब मैंने आपको बताया सर यह अपक्रिया कौन सी है, मैंने बोल दिया सर यह एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया बेटा? प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब बोलेंगे सर प्रतिस्थापन अपक्रिया क्यों कहा गया है इसे, कैसे आप कह सकते हैं सर कि यह प्रतिस्थापन अपक्रिया है? बोलिए सर कि प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, जल्दी बता दो मेरे प्यारे। कोई किसी को पता है प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन यानी विस्थापन अपक्रिया कौन सी होती है? ये वही होती है ना कि जो क्या करता है, एक ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का क्या कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है। आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे। तो इसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे, कि इसमें यह देखा जा रहा है जो जिंक है, जो जिंक है मेरे प्यारे, वह किसका स्थान ग्रहण कर लिया है, जल्दी बता दो ध्यान से। किसका स्थान किया है मेरे प्यारे, जल्दी बता दो किसका स्थान, हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण कर लिया। किसका मेरे प्यारे? हाइड्रोजन का। यानी इसमें हमारा जिंक जो है यह हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दिया मेरे प्यारे, हटा करके उसका स्थान क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। हमने यही बताया था प्रतिस्थापन अपक्रिया हमारी वह अपक्रिया होती है जिसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का क्या कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है। इसमें देखिए मेरे प्यारे यही हुआ है। तो इसलिए यह कौन सी अपक्रिया है, प्रतिस्थापन अपक्रिया है। क्या मेरे प्यारे? प्रतिस्थापन अपक्रिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे कौन सी अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलिए आइए हम लोग चलते हैं सेकंड पे। किस पे चलते हैं मेरे प्यारे? सेकंड पे। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या लिखा गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्या लिखा गया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब कह रहा है जब ये अपक्रिया की, यहाँ पर क्या बनाया है मेरे प्यारे, यानी क्या बनाया गया, NH3। बता दीजिए NH3 है क्या, कोई बता सकता है सर NH3 क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अब इसमें बताइए कि यह कौन सी अपक्रिया, जल्दी बताइए मेरे प्यारे, जल्दी बताइए ध्यान से, यह कौन सी अपक्रिया है? संयोजन, यानी संयोजन अपक्रिया है। कौन सी मेरे प्यारे? संयोजन अपक्रिया है। संयोजन अपक्रिया, या तो इसी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, योगात्मक अपक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योगात्मक अपक्रिया कहा जाता है मेरे प्यारे। क्या कहा जाता है? योगात्मक। अब आपसे पूछा गया, हमने तो बता दिया कि सर ये संयोजन अपक्रिया है। क्या है? संयोजन अपक्रिया। लेकिन क्वेश्चन आपसे हइयो कह रहा है, क्या कह रहा है बता दो। कह रहा भैया करड़वा तो आपको देना है कि भैया आप कैसे कह सकते हैं कि हाई अपक्रिया जो है यह संयोजन अपक्रिया है, आप कैसे कह सकते हैं, बताइए देर ध्यान से मेरे प्यारे। क्योंकि आपको बताया गया है ना सर कि जो संयोजन अपक्रिया होती है, तो आप कैसे लिखेंगे कि यह एक योगात्मक अपक्रिया है। क्यों यह एक योगात्मक अपक्रिया है? क्योंकि जो यहाँ हमारा क्या N2 है, यह जाकर के क्या होगा, जुड़ गया किसके साथ, नाइट्रोजन जाकर के किसके साथ जुड़ गया मेरे प्यारे, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। और आपको पता है संयोजन या योगात्मक का मतलब क्या होता है, कंबाइंड। क्या होता है? कॉम्बिनेशन, यानी जुड़ना होता है। यही कारण है ये आपस में क्या हो गए, ये दोनों तत्व आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। इसीलिए क्या कहा गया, यह क्या है, संयोजन अपक्रियाएं होती
है, ठीक है ना। कोई डाउट ऑल माय डियर्स, कोई डाउट सर? नो। आइए अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे। किस पे चलते हैं? थर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या CaO को क्या कहा जाएगा? यानी क्या है मेरे प्यार, जल्दी बोलो। अरे सर कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ अब क्रिया क्या मेरे प्यारे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और जब अब क्रिया आकर के कर लिया भैया, क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी है दोनों मिल गए और नए पादप का यानी नए उत्पाद का क्या कर लिए? निर्माण कर लिए। अब आपको यह बताना है सर ये कौन सी अब क्रिया, जल्दी बता दो मेरे प्यारे, जल्दी बोलो सर, ये कौन सी अब क्रिया है? अरे अभी आपको बताया गया सर कि ये भी क्या है? संयोजन अब क्रिया है। ये भी क्या है? संयोजन अब क्रिया है। अब कह सकते हो कर, कैसे कह सकते हो संयोजन है? अरे सर कि जो हाई अब क्रिया में हुआ था दोनों जुड़ गए थे, इसमें भी तो जुड़ करके एक हो गए ना। अरे संयोजन अब क्रिया हमारी वह अब क्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का क्या कर लेते हैं? अरे बता दो, निर्माण कर लेते हैं। तो वह अपक्रिया हमारी कौन होती है? संयोजन अपक्रिया होती है। कारण यही है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए? कंबाइंड हो गए, जुड़ गए, इसीलिए इस अपक्रिया क्या कहा गया? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहा गया है। चलिए थर्ड पे चलते हैं मेरे प्यारे, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि HCl लिखा गया। HCl को पढ़ा क्या जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो ध्यान से क्या किया गया मेरे प्यारे, जब ये अपने आप को क्या किया? तोड़ दिया। यानी ये अपने आप को क्या किया? तोड़ा। और ये टूटेगा कब? गर्म करेंगे। यानी जब इसको क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। यह क्या हुआ? तोड़ करके और टूट करके ये दो पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और आपको बताया है ना कि जब कोई एक उत्पाद टूट करके दो भाग में या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है क्या कहलाता है? कौन सी अपक्रिया कहलाती है? वियोजन अपक्रिया। क्या कहलाती है? वियोजन अपक्रिया। या तो इसको को हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे। कोई डाउट मेरे प्यारे? जल्दी बता दो ध्यान से, जल्दी बता दो ध्यान से, कौन सी अपक्रिया है? बोलिए सर। इसे हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार क्या है? आयनिक वियोजन अपक्रिया है। कौन सा? आयनिक वियोजन अपक्रिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया सर वियोजन अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है? बोल दो भैया, डिवाइड हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है। तो यह अपक्रिया हमारी क्या है मेरे प्यारे? जल्दी बताओ ध्यान से। आयनिक वियोजन अपक्रिया है। बताइए ध्यान से, है ना मेरे प्यारे? बोलिए। क्योंकि इसमें देखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गए? विघटित हो गए। विघटित का मतलब अलग अलग हो गए, ठीक है ना। कोई डाउट सर? अब चलिए नेक्स्ट अपक्रिया पर हम लोग चलते हैं। अब अच्छे बताओ AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। यानी जब सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया किसके साथ कराएगी? पोटेशियम क्लोराइड के साथ। और जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ किया गया तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। अब ये कौन सी अपक्रिया आपको तुरंत बताना है मेरे प्यारे, जल्दी बता दो ध्यान से, ये कौन सी अपक्रिया है? बोलो सर। द्विविस्थापन अपक्रिया। क्यों इसे द्विविस्थापन कहा गया है? क्योंकि ये देखो हमारी कौन सी मेरे प्यारे कि द्विविस्थापन अपक्रिया है। कौन सी है? द्विविस्थापन अपक्रिया है। क्यों द्विविस्थापन अपक्रिया? क्योंकि इसमें आयनों का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ है। आयन का मतलब प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का भैया। अब इसमें देखिए हमने क्या कहा कि इसमें देखिए मैंने क्या कहा मेरे प्यारे कि इसमें जब आयनों का आदान प्रदान हमने देखा तो क्या है मेरे प्यारे? द्विविस्थापन अपक्रिया कही गई है। क्या कहा गया मेरे प्यारे? जल्दी बता दो ध्यान से। द्विविस्थापन अपक्रिया कहा गया है, ठीक है ना। कोई डाउट ऑल माय डियर्स? जल्दी बता दो ध्यान से, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए ठीक है, बहुत से गुड। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहा मेरे प्यारे? नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट अपक्रिया को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अभी कितना हुआ? 5। अभी 5 बाकी आप लोगों के बीच। अब चलिए बताइए सर नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए HNO3 लिखा गया है और NaOH। HNO3 क्या है मेरे प्यारे? नाइट्रिकम। बोलिए। नाइट्रिकम। अरे औरो शब्द ली लोग आवाज उठाओगे? अरे भैया आप लोग भी पता होगा कमेंटवा करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। कौन सी है? जल्दी बताइए इधर, ये कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। किसके साथ अपक्रिया कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया किया, यहाँ पर क्या बताया, सोडियम नाइट्रेट और क्या प्राप्त होगा भैया, जल बन गया। क्या बना, जल। अरे जल समझते हो क्या होता है, जिससे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है ना, क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है ना। चलिए बेटा आप बताइए, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है सर ये कौन सी अपक्रिया, इसमें क्या हुआ, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ ध्यान से, बताइए ध्यान से। द्विविस्थापन अपक्रिया, क्या कर रहा है, द्विविस्थापन, यानी इसे ही द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे, द्विविस्थापन अपक्रिया। अरे इसी द्विविस्थापन अपक्रिया के एक नाम से और जाना जाता है, इसे हम उदासीनीकरण भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया भी इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि ये हमारी कौन सी अपक्रिया भी कहला सकती है, उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहलाती है, ठीक है ना मेरे प्यारे। द्विविस्थापन भी इसे हम कह सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्यों कहा जाता है उदासीनीकरण, क्योंकि इसमें यानी क्या है मेरे प्यारे, यहाँ पर देखोगे तो हमारा ए क्या है, जल्दी बता दो ध्यान से, ये क्षार है, और हाई का है अम्ल, और आपको पता है अम्ल और क्षार की अपक्रिया जब होती है तो क्या हो जाता है, उदासीनीकरण हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना भैया। कोई डाउट, नो डाउट, नो डाउट सर, डाउट होना भी नहीं चाहिए सर। आइए नेक्स्ट, यह देखो क्या है भैया, कार्बन कौन गैस है, मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लिया तो क्या बना लिया, जल्दी बता दो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन तो गया, अब अगर हम पूछ दे इतना बताने के बाद अगर आप नहीं बता पाएंगे तो भैया बड़ी समस्या है। अरे इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। अरे बता दो ना भैया, कौन सी अपक्रिया, हाई देख रहे हो, क्या हो गया, जुड़ गया यार, क्या हो गया, जुड़ गया। और जब जुड़ा तो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे, योगात्मक अपक्रिया। क्या कहलाएगी, योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी मेरे प्यारे। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो हमारे पदार्थ थे आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, क्या हो गया, जुड़ गया। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे कोनो डाउट आपके पास ना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाइए, हम लोग चलते हैं। क्या है ही देखो क्या लिखा गया भैया, हाय बता सकते C2H5Br को क्या पढ़ा जाता है, क्या कहेंगे मेरे प्यारे, यानी क्या है, ये देखेंगे तो हमारा क्या है, C2H5 क्या है मेरे प्यारे, एल्किल समूह है, यानी हाइड्रोकार्बन है। तो हम इससे क्या बोलेंगे, Br जुड़ा है, क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या की गई, करवाई गई, तो क्या प्राप्त हुआ भैया, है देखो एल्कोहल प्राप्त हुआ। कौन सा एल्कोहल, अरे यार कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, या तो इसी को हम एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है ना। और सोडियम ब्रोमाइड, अब इसमें क्या हुआ है जल्दी बता दो ध्यान से, इसमें क्या हुआ है, इसमें भी क्या हुआ है मेरे प्यारे, जल्दी बताओ तो ध्यान से, इसमें क्या हुआ है, कौन सी अपक्रिया है मेरे प्यारे, बताओ ध्यान से, प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सा है, प्रतिस्थापन अपक्रिया है। क्यों इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा गया मेरे प्यारे, ठीक है ना, क्योंकि, क्यों कहा गया है मेरे प्यारे, जल्दी बता दो ध्यान से, क्योंकि देखो ध्यान से, Br जाकर के किसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, OH का, किसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, OH का स्थान ग्रहण कर ले रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो Br का प्रतिस्थापन हुआ वह किसके द्वारा हुआ, OH के द्वारा हुआ है, इसीलिए यह कौन सी अपक्रिया है मेरे प्यारे, प्रतिस्थापन अपक्रिया है। क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट पे आ जाओ मेरे प्यारे, हाई देख रहे हो, हाई एक ही यौगिक है ना, और जैसे ही यौगिक को कहा किया गया भैया, गर्म किया गया, ससुराल भट्टी बनाया, उस पर रख करके हीट कर दिया गया, और कर दिए तो हमारा हाई दो पार्ट में क्या हो गया, यानी जिस 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 पदार्थ से बना गया तो वह पदार्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। क्या हो गया भैया बता दो ध्यान से, अलग अलग हो गया, टूट कर अलग अलग हो गया। और आपको मैंने बताया था ना कि यानी एक पदार्थ जब टूट करके अलग हो जाएगा तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है, अरे बोलो भैया, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। क्या होता है, वियोजन यानी अपघटन हुआ ना मेरे प्यारे, तो अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। कौन कहलाएगी, अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। क्यों, क्योंकि एकल पदार्थ टूट करके दुकल पदार्थ बना लिया।
कहने मतलब आप लोग समझ गए होंगे। हाँ दे रहे। नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे, नेक्स्ट आ जाओ। है क्या लिखा गया? NH4Cl। जल्दी बता दो क्या लिखा गया मेरे प्यारे, अमोनियम क्लोराइड। बता दो ना। अमोनियम क्लोराइड। इसको भी क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया? जल्दी बता दो मेरे प्यारे, जल्दी बताओ क्या कर दिया गया? हीट किया गया है, गर्म किया गया। तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। और किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे? उष्मा के द्वारा। तुम इसे कह सकते हैं कौन सी है? उष्मीय वियोजन अपक्रिया। कौन सी है? उष्मीय वियोजन अपक्रिया मेरे प्यारे। क्या है? उष्मीय वियोजन अपक्रिया। ठीक है ना? बताए मेरे प्यारे, उष्मीय वियोजन अपक्रिया। ठीक है ना? आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आपका जब एग्जाम आ जाएगा ना, तो एक क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ठीक है ना? तो चलिए मेरे प्यारे, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है बस बंद करना, क्या करना ना भूले, शेयर सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं भैया? अरे कमेंट भैया, भूल जाते हैं यार, क्या होगा। ठीक है ना? तो ये करना ना भूले। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो इतने बड़े बड़े अक्षरों में कमेंट कर दीजिएगा, और आपको वह समस्या का सॉल्यूशन हमारे द्वारा क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। ठीक है ना? तो फिर से मिलेंगे नए पार्ट में। जय हिंद मेरे प्यारे।